नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से। देखिए, खबर क्या है कि अगले साल से कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, जिनमें सबसे बड़ा राज्य अगर कहा जाए तो वो उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा और लोकसभा की सीट यहाँ बहुत ज्यादा है। अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश राजनीति के लिहाज से भी अपने आप में बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने भी बदलाव करना शुरू कर दिया है। ये ऐसे बदलाव हैं जो 2014 के बाद बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। और बदलाव कहाँ हो रहा है? अब कांग्रेस में बदलाव हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं को अदला बदली की जा रही है। कई बड़े नेता जो हैं उन्हें कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, तो कुछ नेताओं को बहुत ज्यादा काम सौंपा जा रहा है। तो देखने को ये मिला है कि कांग्रेस पार्टी ने भी बदलाव शुरू कर दिया है। और ये बदलाव यहाँ पर इस तरह से भी देखा जाए कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच तनातनी चल रही है। और तनातनी के बीच यहाँ पर इतने बड़े बदलाव का होना, इसका साफ मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान पूरी तरह से बहुत बड़े स्तर पर काम करती दिखाई दे रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके जरिए आपको समझ में आएगा स्थितियां क्या कहती हैं। देखिए ये खास राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के विवाद अभी भी सुलझता दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से देखा जाए तो सचिन पायलट की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए उनके समर्थक लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो राजस्थान में बड़े स्तर पर बहुत बड़े फेरबदल होने की आशंका दिखाई दे रही है। प्रदेश कांग्रेस में जल्द ही संगठन विस्तार होने जा रहा है। संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस में कवायद तेज हो गई है। संगठन विस्तार में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं की नियुक्ति होनी है, जिनमें प्रवक्ताओं, उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव भी बनेंगे। कहा जा रहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह के संगठन विस्तार किया जा सकता है। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों ने यह भी संकेत दिए कि दूसरी ओर संगठन विस्तार में उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव और प्रवक्ताओं के नामों को लेकर मंथन तेज है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार संगठन विस्तार के नामों को मंथन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार संगठन विस्तार में शामिल किए जाने वाले नामों को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन से चर्चा भी हो चुकी है। हालांकि नामों की सूची अभी फाइनल देना बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संगठन विस्तार में तकरीबन आधा दर्जन प्रवक्ताओं की भी नियुक्ति होनी है। प्रवक्ताओं में पुराने चेहरों के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका देने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रवक्ताओं के साथ ही एक मीडिया चेयरपर्सन के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। 1 दर्जन से ज़्यादा उपाध्यक्ष और महामंत्री भी बनेंगे। वहीं दूसरी ओर संगठन विस्तार में 1 दर्जन से ज़्यादा उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव भी बनाए जाएंगे। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में आने से वंचित रहे नेता दोबारा कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए जयपुर से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। इनमें कई नेता तो ऐसे हैं जिन्हें पहले राजनीतिक नियुक्तियों की आस थी, लेकिन अब वह नेता प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में ही एडजस्ट होने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में केवल 39 ही सदस्य शामिल किए गए थे, जिसके बाद से प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी विस्तार की मांग उठने लगी थी। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी विस्तार में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी बड़े बड़े बदलाव करती दिखाई दे रही हैं। जी हां, अगर बात करें तो आगामी समय के अंदर कई बड़े बड़े चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले जो बदलाव पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से किया जा रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी ज़्यादा गंभीर दिखती नजर आ रही है। अगर बात करें तो जिस तरह से दिल्ली में बैठे बैठे फैसले लिए जा रहे हैं और यही फैसले आगामी राज्यों तक पहुंचाए जा रहे हैं, यानी कि जो बदलाव हो रहा है उसकी लिस्ट दिल्ली में तैयार की जा रही है और क्या जिम्मेदारी किसको मिलनी है ये भी तय दिल्ली में किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान में जो बदलाव हो रहे हैं इसमें पार्टी आलाकमान का हाथ है। वैसे आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पंजाब चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल बड़े स्तर पर बदलाव करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें बीते कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी ने
3 नेताओं को कांग्रेस में शामिल करवाया था, तो वहीं राहुल गांधी पर्दे के पीछे रहकर नेताओं को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं, तो फ्रंट में सोनिया गांधी मीटिंग करके नेताओं को संभालते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहा जाए तो राहुल, प्रियंका और सोनिया तीनों मिलकर ही पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और नेताओं के गिले शिकवे दूर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ पार्टी में बड़े स्तर पर फेरबदल किया जा रहा है, यानी कि ये फेरबदल आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। तो देखा आपने कि किस स्थितियां क्या कहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर बदलाव हो रहा है तो केवल राजस्थान में नहीं हो रहा है। जी हाँ, बदलाव किया जा रहा है पंजाब के अंदर भी, पार्टी में बड़े लेवल पर भी। इसके साथ ही साथ चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जानी शुरू करती है। यानी कि कांग्रेस में ये बदलाव किए जा रहे हैं और बदलाव की शुरुआत राहुल गांधी ने सबसे पहले अपने ट्विटर से की। जी हाँ, ट्विटर पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उन्होंने अनफॉलो किया। और आपको बता दें, चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी के इन दिग्गज नेताओं ने अलग अलग मोर्चे पर स्थितियों को संभाल लिया है। मौजूदा समय में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश का मोर्चा संभाला और स्थितियों को देखते हुए राहुल गांधी फिलहाल सेंट्रल का मुद्दा संभाल रहे हैं और लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, योगी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त बीजेपी चौतरफा तरीके से घिर चुकी है, क्योंकि सरकार को जो कार्यकाल है वो पूरा हुए कम से कम अगर कहा जाए तो 7 साल हो चुके हैं। और इन 7 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह डगमगाई, जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा, जिस तरह देश की जीडीपी लगातार घटती चली गई और आकर माइनस पर खड़ी हो गई, इससे सवाल खड़े होते हैं कि सरकार ने इन 7 सालों में देश को डुबो दिया। और यही देखकर जनता भी सरकार से नाराज दिखाई दे रही है और अगर कहा जाए तो जनता बदलाव कर रही है। अब देखते हैं कि बदलाव किस ओर जाता है और किसको फायदा होता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।